नमस्कार दोस्तों, डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास की भांति आज फिर एक बार आपके सामने आज इंग्लिश क्लास डीएलएड की जो है इसमें एक नया स्वरूप लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि हम आपको आज बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में विगत पेपरों को अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 नंबर प्रतिवर्ष पूछे गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह से लगभग इन 8 पॉइंट्स में 5-6 नंबर का रहता है। हर बार किसी न किसी पॉइंट से पूछ लिया जाता है। तो आज हम आप सबसे पहले आपको नाउन क्या है, नाउन के बारे में आप लगभग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जब डीएलएड के लेवल से आएंगे थोड़ा स्टाइलाइजेशन होगा, उसका थोड़ा लेवल से बढ़ता है, उस लेवल से हमें तैयार करना पड़ता है और उसी लेवल से हमें समझना पड़ता है। एग्जाम में हमसे थोड़ा सा जो है उस लेवल से पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, नाउन है, नाउन की डिफिनेशन आपने सुनी होगी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। बात पूरी समझ में आती है कि नाउन में संज्ञा मतलब जो हम अपने एनवायरमेंट में अपने आसपास देख रहे हैं वो सब संज्ञा है। जैसे किसी का नाम, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई क्वालिटी, गुणवत्ता, स्थिति और प्रतिक्रिया। अगर इन सब बातों में कोई भी बिंदु आता है तो वो आपका नाउन के अंतर्गत है। लेकिन हमें थोड़ा सा समझना यह है कि अगर पर्सन होंगे तो कौन कौन पर्सन होंगे तो कौन कौन होंगे। पर्सन में मान लीजिए हमने एक बॉय को लिख दिया, बॉय पर्सन हो गया, गर्ल हो गया, बॉय गर्ल, मदर हो गया, मदर, फादर, ब्रदर। मतलब इस तरह से जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पर्सन से रिलेटेड चीजें होंगी वो पर्सन है। किसी का भी नाम या कोई प्राणी जो होगा वो आपका नाउन के पहले पर्सन में रखा जाएगा। इसी प्रकार से जब हम प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस के लिए हमें ध्यान रखना सदैव कोई भी शहर, मान लीजिए प्लेस क्या होगा, सबसे पहले गांव हो सकता है, विलेज हो सकता है, VILLAG, विलेज, सिटी, टाउन, मीन्स विलेज, सिटी, टाउन। इस तरह से जो आप समझेंगे, बड़े बड़े शहरों के नाम, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से आगरा, ये जो भी कोई भी शहर का नाम अगर आता है वो प्लेस करेगा। अब बात आती है थिंग्स की, वस्तुओं की बात आती है। तो वस्तुओं में आपको लेना है, मान लीजिए आपने लिया है बाइक, रिंग, अनाज, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने राइस को ले लिया, RIC, चावल, ये क्या है, वस्तु में आएगी। गाड़ी है, बाइक किस चीज में आएगी, वस्तु में आएगी। राइस वस्तु में आएगा, बाइक वस्तु में आएगी। आपका वीट अनाज है, ये भी वस्तु में आएगी। इस प्रकार से जितने भी आपके जो रखने योग्य, खाने योग्य वस्तुएं हैं वो सभी जो है वस्तुओं में उनको रखा जाएगा। चेयर, टेबल, फैन, मोबाइल फोन, जो भी चीज है ये सब आपके जो है वस्तु में इंक्लूड करना है। अब आती बात क्वालिटी की। तो क्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा अच्छाई, गुडनेस। अगर अच्छाई की बात आती है तो गुडनेस, तो GOOD, गुडनेस, गुडनेस, बैडनेस, अच्छाई, बुराई, ये सब आएंगे क्वालिटी में। निर्धनता, पॉवर्टी, रिच, गरीब, अमीर,
अच्छा, बुरा, ये सब जो भी वर्ड है ये सब आपके क्वालिटी में रखे जाएंगे। अब बात आती है कंडीशन की। कंडीशन व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए किसी बॉय ने अपनी कक्षा में पहला रैंक प्राप्त किया, फर्स्ट रैंक आती है आर्यन की फर्स्ट रैंक, या उसकी सेकंड रैंक आती है, थर्ड रैंक आती है, फोर्थ रैंक आती है, अंडर 10 रैंक आती है। ये सब आपकी क्या कहलाएगी? कंडीशन। आप किस कंडीशन पर है, आपकी कंडीशन क्या है, आप कहां पर रखे गए हैं, ये आपकी जो है कंडीशन कहलाएगी। जैसे कि ब्रोकन, टूटना, आप ब्रोकन, टूटना भी जो है कंडीशन के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है एक्शन। एक्शन मीन्स प्रक्रिया। जैसे प्रक्रिया क्या होगी? दौड़ना, रनिंग, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, रनिंग हो रही है। मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, रनिंग के बाद आप खा रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, खाने का कार्य हो रहा है, ईटिंग हो गई आपकी, या आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी जो है क्या कहलाएंगी? ये सब नाउन है और नाउन का एक्शन। तो देखिए नाउन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है। चेंज समझना ये है कि जब भी हम नाउन को पढ़े तो नाउन का उनका एक कैटेगरी करना पड़ेगा कि किस तरह से कैटेगरी चेंज करना है। प्लेस में प्लेस है, सिटी है, टाउन है, दिल्ली है, आगरा है। अगर वहीं पर हमने पर्सन की बात की तो किसी का नाम अगर हम आएगा, नाम की बात आती है तो फिर वो हमें प्लेस, उसको हमें पर्सन में रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार जब क्वालिटी की बात है, अच्छाई, बुराई, गरीबी, अमीरी, है ना, इस तरह से हम उसको जो है उसकी क्वालिटी पर रखें। इसी प्रकार से कंडीशन की बात आती है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ब्रोकन, इस तरह से जो है आपको जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है हमेशा, अगर वर्ड ब्रोकन आ जाता है तो हमें यहाँ पर सस्पेंस होना है। ये ब्रोकन शब्द आया है, पता नहीं कौन सा नाउन बनेगा, यहाँ पर भी जो है नाउन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना है, ये आपका नाउन ही है ब्रोकन। अब आगे आप पढ़ेंगे नाउन के प्रकार में, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा नाउन है, या आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताए जाएंगे, उस पर आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए आपने अभी तक एक्शन पढ़ा था, रीडिंग। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो व्हाट इज द काइंड्स ऑफ नाउन? आई विल टेस्ट टू यू। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। अभी तक हम लोग ये पढ़ाया जाता था कि नाउन के प्रकार प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मेनली नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर देखेंगे आप तो नाउन को केवल मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन नाउन को रखा गया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को आपको जो रखना है वो काउंटेबल नाउन में रखना है। और अनकाउंटेबल नाउन जो है, जो सेकेंड भाग है, अनकाउंटेबल नाउन में अगर आपको रखना है, अनकाउंटेबल में रखा जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन आपके काउंटेबल रखेंगे। अब बचे हुए जो पार्ट आपके हैं, मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो नाउन अनकाउंटेबल में है। अनकाउंटेबल जिन्हें आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल पॉइंट्स रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो काइंड्स ऑफ नाउन है ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका रहेगा काउंटेबल नाउन और दूसरा भाग रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के भी 3 पार्ट हैं, अनकाउंटेबल के 2 पार्ट्स हैं। काउंटेबल नाउन और सेकेंड पॉइंट रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के नाउन होते हैं। तो नाउन्स में हम देख रहे थे, देखिए नाउन का सबसे जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब हम नाउन के पार्ट में आते हैं तो उसमें भी काउंटेबल नाउन की बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान बात याद रखनी पड़ती है कि नाउन दैट कैन बी रिटन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म in some context or which noun has its both singular and plural form
इज कॉल्ड काउंटेबल। बात यह है कि नाउन काउंटेबल नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ अपवाद यहाँ पर रहेंगे। अगर कैट है तो कैट का कैट्स नॉर्मली बन जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहेंगे इजराइल, इजराइल्स, तो आप समझ लीजिए वो है तो नाउन, लेकिन इजराइल्स अगर हमने कहा तो इसका मतलब है कि उसमें दो व्यक्ति, इजराइल्स पीपुल, इजराइल्स मैन, तो बहुत सारे लोगों की बात आएगी। और देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये कुछ टाइप के नाउन हैं जो रिफर करते हैं, आपको बताते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव। प्रॉपर का सीधा सा मतलब तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संख्या, किसी विशेष व्यक्ति प्राणी स्थान के नाम को जो उल्लेख करे उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन एक जाति वर्ग को संबोधित करेगा, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब है एक बड़ा क्षेत्र जहां पर एक कलेक्शन ऑफ पीपुल्स, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, जहां पर बहुत सारे लोगों का कलेक्शन करा जाएगा, वहां पर कलेक्टिव नाउन होगा। तो इस तरह से तीन पार्ट हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे और इनको समझना है कि प्रॉपर नाउन में जो सबसे इसकी प्रमुखता होती है प्रॉपर नाउन की, एक विशेष व्यक्ति, जैसे हमारी रामायण है, पुराण है, गीता है, इसके जो स्पेशलाइजेशन होता है, किसी चीज का जब आप विशेष महत्व से देंगे तो उस वस्तु को, उस प्राणी को आप प्रॉपर नाउन में रखने का कार्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो नाउन है, ठीक है, लेकिन नाउन में भी कैटेगरी डिवाइडेशन है कि कौन व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, इस श्रेणी में रखा जाएगा। पर्सन है, प्लेस है, प्रॉपर नाउन में भी डिवाइडेशन है, उनका पर्सन भी है, प्लेस भी है, थिंग्स भी है, वस्तुएं भी है, और आइडिया विच इज इमेज टू बी यूनिक, और क्या कहते हैं अनोखा विचार भी आपका व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। जो यूनिक होता है, अनोखा, एक कहेंगे जिससे कि बिल्कुल अलग, जिसका कोई समांतर नहीं होता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो चीज भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। दूसरी बात ये है, कभी कभी अपवाद एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई बार परीक्षाएं होती है, आप लोग देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिखा कि 5 sons in the same classroom, एक कक्षा में समान रूप से 5 लोग हैं। अगर देखिएगा इसको जरा समझने की बात है तो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 5 मतलब ये कहना चाह रहा है ये बात कि 5 विभिन्न प्रकार के लोग एक कक्षा में, अलग अलग नामों से 5 व्यक्ति एक कक्षा में उपस्थित हैं, एक कक्षा में हैं, मतलब उनके अलग अलग सरनेम से लिया गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसे अक्सर एग्जाम रखे जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, ताकि उसमें विद्यार्थियों का दिमाग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी और नाउन में चला गया हो। इन कंडीशन में फिर वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा वाक्य है आपके सामने, 5 sons in the same classroom। अगर इसको हम पूछेंगे कि प्रॉपर नाउन में किस वे पे रखेंगे, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि आपको सेंस लगाना है। इन्होंने कहा है, इसका मतलब ये है कि 5 विभिन्न प्रकार के, 5 अलग अलग प्रकार के लोग एक क्लासरूम में हैं, उनके सबके अलग अलग सरनेम हैं। इस तरह से हमें इस बात को समझना है और इसी प्रकार से हमें ठीक करना है, तभी हमारे मार्क्स को हम गेन कर पाएंगे। तो कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा के रूप में एक जाति वर्ग को जब डिनोट करता है तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। देखिए, प्रॉपर में कैसे समझना है कि ए नाउन, द नाउन विच डिनोट्स, जो संज्ञा इस बात की ओर केंद्रित करती है एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके विषय में एक अलग से फोकस डालती है, और द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, मतलब एक कॉमन पर्सन होना चाहिए कि उसके नाम लेने से उसकी पूरी क्षमता को, उसकी पूरी श्रेणी को लोग समझ जाएं। ऐसे सभी व्यक्ति और स्थान और प्लेस कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स, ये हमें पॉइंट को याद रखना है। और इसके हिसाब से इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनेगा। इसमें ये याद रखना है कि जब हम किसी जाति की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गर्ल कहा, तो उसमें गर्ल प्रॉपरली क्या हुआ कि गर्ल जितनी भी होगी, एक गर्ल पूरा समुदाय हो गया, गर्ल पूरा समुदाय हो गया, जाति होगी पूरी।
अगर आपने मदर कहा तो जितनी भी हिंदुस्तान की माँ है वो पूरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। आप इस तरह समझ रहे हैं, अगर आपने फादर कहा तो खाली आपके फादर नहीं होंगे, वो पूरा जातिवाचक नाम बनेगा। इस तरह से आपको डिनोट्स करना है डेफिनेशन के आधार पर कि जब हम एक शब्द को मात्र लें और उस शब्द के नाम लेने से उस पूरी जाति, पूरी श्रेणी को हम समझ जाएं, लोग समझ जाएं, समझिए कॉमन नाउन का वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए आपने सिटी कहा, तो सिटी कहा तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, जितने भी शहर सिटी मात्र कहने से वो सब उसके अंदर आ गए। इस प्रकार से ये कॉमन नाउन का वर्ड माना जाए। ये क्या है? कॉमन नाउन ऑफ प्लेस। कॉमन नाउन ऑफ प्लेस है सिटी। टाउन, आपने टाउन कहा तो जितने भी टाउन होंगे, चाहे पोखराया टाउन हो, चाहे कानपुर टाउन हो, वो सभी टाउन उसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपने विलेज कहा, नाम आपने विलेज लिया, लेकिन जितने भी हिंदुस्तान में गांव होंगे उन सब गांव को आपको संबोधित करना। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपने अगर कैपिटल बोला तो भारत देश की जितनी भी राजधानियां हैं वो सब एक शब्द में आपने ली। कंट्री बोला तो विश्व की जितने भी देश है सब आ गए। इस प्रकार से कॉमन नाउन को समझना है और कॉमन नाउन को डिनोट करना है। जैसे मान लीजिए आपने पेन कहा, तो जरूरी नहीं कि उसमें पेन बोला है आपने तो किस कंपनी का पेन होगा। पेन एक जाति होती है, उसमें पेन में नीला, पीला कोई भी कलर का आएगा। जब आप कलर ले लीजिए तो उसका अलग से आपको मॉडिफिकेशन होंगे। लेकिन अगर आप पेन बोलेंगे भाई पेन देना, तो उसमें पेन कोई भी दिया जा सकता है। मतलब पेन्स का एक समुदाय, एक जाति पूरी। इसी प्रकार से आपने बुक कहा, बुक मतलब बुक का भी एक सिर्फ बुक मात्र कहने से हम हजारों बुकों के एक ग्रुप में पहुंच जाते हैं और उसको बहुत बड़ा एक जाति ग्रुप मान लेते हैं। जैसे आपने मार्कर बोला, तो मार्कर भी एक कॉमन नाउन का शब्द है। ऐसे पॉइंट मैंने पॉइंट ढूंढ के रखे जाते हैं पेपर में कि बताइए मार्कर कौन सा नाउन है। मार्कर भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मार्कर नीला, पीला या मार्कर कोई भी हो सकता है, कई कंपनी के हो सकते हैं, वो सभी आपको जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत रखना पड़ेंगे। जैसे कार है, कार, बस, ट्रेन। अब इसमें शताब्दी ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है या लोकल ट्रेन है, तो इसमें आपको क्या है, ट्रेन मात्र कहने से सभी ट्रेनों का विश्लेषण हो जाता है। इसलिए ट्रेन शब्द कॉमन नाउन का है, बस शब्द कॉमन नाउन का है, कार शब्द कॉमन नाउन का है, मार्कर शब्द कॉमन नाउन है, पेन शब्द कॉमन नाउन है, बुक शब्द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हमें हमेशा जब भी पेपर में आता है या हमें कॉमन नाउन का कोई वर्ड पहचानना होता है तो उसके लिए एक पॉइंट याद रखना होता है कि कॉमन नाउन हम तभी जान पाएंगे कि एक नाम लेने मात्र से उसका पूरा का पूरा समुदाय। अगर आपने रिवर बोल दिया, नदी, तो देखिए आपने रिवर बोला ना, तो रिवर मात्र बोलने से आपका क्या हो गया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कावेरी, कोई भी नदी है वो सब आ गई। और आपने कह दिया गंगा, तो गंगा एक प्रॉपर बात होगी, एक प्रॉपर व्यक्ति विशेष की बात होगी कि भाई गंगा फला जगह है, गंगा की लंबाई इतनी है, गंगा की चौड़ाई इतनी है, गंगा यहां से निकली है। तो जब आप किसी को प्रॉपर में बोल देंगे तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ नदी बोला है, रिवर बोला है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है और पॉइंट को बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से समझना है कि हमें किस तरह से इसमें डिनोट करके टेक्शन डाल के समझना है कि हम उस वर्ड को इस ढंग से यूज करें उसकी पूरी जाति, पूरी समुदाय का हमें पता चले। देखिए कॉमन नाउन में आपको बता रहे थे। अब अगर कहीं पर हमारे पास नाउन दिए हुए हैं और उनको चेंज करना है, समझना है, किस तरह समझेंगे। प्रॉपर नाउन फ्रॉम कॉमन। मान लीजिए कोई हमने कॉमन वर्ड ले लिया मैन। अब आप मैन लिखे हैं तो कॉमन नाउन हो गया। आप बोलेंगे मैन आदमी, नाम है, लेकिन नाम है ठीक है। जब आपने मैन को डाइवर्ट किया राम में, तो वो आ गया एक प्रॉपर वे में। मतलब राम मैन है, राम इज मैन, राम आदमी है, लेकिन जब उसको आपने एक नाम दिया तब वो प्रॉपर हुआ जाता है, मतलब विशेष हुआ जाता है। अगर आप उसको नाम हटा देते हैं, उसको उसकी मेन बॉडी में ले आते हैं, तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन। अगर इसी प्रकार से कोई महिला है, आप महिला है और उस महिला को आप बोलेंगे महिला इधर आओ, इस तरह से अगर कहेंगे तो कोई भी महिला, अगर वहां कई महिलाएं खड़ी हैं तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किस महिला को बुलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने वही कह दिया गीता, तो सैकड़ों के बीच में एक व्यक्ति समझ जाएगा कि हमें संबोधित किया गया है, मतलब प्रॉपर वे में गीता को आना है, प्रॉपर वे में गीता को आना है। कॉमन वे में एक
पूरी महिलाएं हो गई, और उसमें अगर एक नाम आपने कोई ढूंढ लिया तो वो आपको प्रॉपर नाउन चला जाएगा। जैसे मान लीजिए बॉय है, 100 बच्चे की भीड़ है, वहां पर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रही है, आप बोलेंगे लड़कों शांत रहो, शोरगुल मत करें। ऐसी दशा में किसी विशेष पर आपने बात नहीं की। अगर आप बोलेंगे मोनू शांत रहे, तो फिर ये समझ में बात आती है कि सिर्फ शोर मोनू कर रहे हैं, सिर्फ शोर मोनू कर रहे हैं, और मोनू को प्रॉपर वे में संबोधित किया गया है। तो जब किसी विशेष रूप से किसी का नाम उद्बोधित किया जाता है, उद्बोधन में दिया जाता है, तब वहां पर प्रॉपर नाउन की प्रक्रिया आती है, प्रक्रिया होती है। अगर आप गर्ल कहेंगे तो गर्ल जितनी भी बालिकाएं होंगी वो सभी गर्ल की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने कह दिया श्यामा बोल दिया, तो श्यामा बोल दिया तो इसका मतलब है कि वो एक लड़की है और उसका नाम श्यामा है। अब जैसे मान के चलिए आपने कहा टीचर, वी रिस्पेक्ट टीचर, हम टीचरों का सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया हम मिस्टर शर्मा का सम्मान करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि एक आदमी को आपने प्लेस दे दिया, एक आदमी का नाम ले दिया। इसका मतलब पूरे टीचर जाति आप सम्मान नहीं करते हैं, आप एक व्यक्ति विशेष को सम्मान करते हैं, तो वो बात वहां से क्लियर हो जाती है। इस तरह से कॉमन नाउन के वर्ड प्रॉपर नाउन के वर्डों में इस तरह से डिफरेंट आप समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप कंट्री बोलते हैं तो कंट्री में भारत, कंट्री है तो कॉमन, और अगर भारत कहा तो प्रॉपर। अगर आपने सिटी कहा तो कॉमन, कानपुर कहा तो प्रॉपर, कानपुर लखनऊ दिल्ली जो भी कहेंगे तो वो प्रॉपर में आएगा। अगर आप बोलेंगे कि सिटी, तो सिटी में फिर आपका कॉमन नाउन है। बहुत सिंपल सी बात है, समझना है इसको बहुत ध्यान से, कि अगर आप धीरे से कोई बात कह रहे हैं, सिटी बोल रहे हैं, तो सिटी का मतलब है एक आपने पूरे शहरों को बता दिया। इसी प्रकार से अगर आपने ट्रेन कहा, और ट्रेन को अगर आपको प्रॉपर में लाना है, तो राजधानी, शताब्दी, जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो भी ट्रेनें हैं, आपको उनका नाम लेकर बताना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर में कोई ट्रेन आप रख पाएंगे। आपने साइकिल कहा, साइकिल आपकी हीरो की भी है, नीलम की भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप उसमें अगर आप साइकिल बोले उसके पास साइकिल है, तो फिर ये नहीं पता चलेगा कौन सी साइकिल है, रेंजर साइकिल है या कौन सी, बात पता नहीं चल पाएगी। आप बोलेंगे भाई आपके पास बहुत अच्छी साइकिल है और वो रेंजर साइकिल है, तब उसको पता चलेगा ये प्रॉपर नाउन की बात मुझसे कही जा रही है। इसी प्रकार से अगर आप बोल देंगे सोडा, सोडा क्या है, ये खाद्य पदार्थ है, ठीक है, वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, तो ये खाद्य पदार्थ क्या है, एक हम डाइट में लेते हैं, वो इसको पीते हैं, तो इस प्रकार से ये वस्तु है, तो इसे वस्तु के स्थान पर डिनोट करेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कॉमन वर्ड प्रॉपर में किस वे में यूज किए जाएंगे और इनको कैसे समझा जाएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन में ये अपना सीधा सा एक अर्थ एक्सप्रेस करता है, जहां पर कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ढेर हो, लोग हो, ऐसी स्थिति में उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक, देखिए कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड विच, समूहवाचक एक ऐसा शब्द है जो रिफर टू ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि वस्तुओं के कलेक्शन पर, एकत्रीकरण पर फोकस है, उसकी बात को स्पष्ट करता है। जैसे लोगों का कलेक्शन हो, स्थान का कलेक्शन हो, कोई वस्तु का कलेक्शन हो। आप मान लीजिए आपने कहा कि मेरे घर पर बहुत से लोग आए, अगर उसे एक शब्द में हम कहें तो क्राउड ऑफ पीपल, मतलब भीड़ आई, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड, क्राउड बोल देंगे बात खत्म हो जाती, तो मतलब एक झुंड, एक भीड़ हुई, उस बात से हमने आप बड़ी सी बात को समाप्त कर दिया। मान लीजिए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, तो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स में आप कह सकते हैं क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का एकत्रीकरण होना, ये क्राउड ऑफ पीपल कहलाता है। इसी प्रकार से एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स अगर देखते हैं, कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन ऑफ पर्सन की और एक टीम ऑफ प्लेयर, पूरी टीम इकट्ठा होती है, तो उस पूरी टीम को इकट्ठा करने वाली टीम को भी हम कलेक्शन ऑफ पर्सन, टीम के बहुत सारे प्लेयर इकट्ठा हुए, तो वो भी क्या है, आपका एक कलेक्टिव नाउन है। टीम आपने बोला, पर टीम बोलने से कलेक्शन को पता चलता है, इसका मतलब 10-12 लोग अवश्य होंगे। अब देखिए, अगर आप कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करें, अपनी सब थिंग्स कहां होगी,
कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, ए वैली ऑफ सॉर्ट्स। आप किसी देखिए कोई बहुत सारा जो है घाटी है, उसका छोटे छोटे भागों में डिवाइडेशन है, तो वो भी एक स्थान वस्तु के रूप में आएगा, तो उसको भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कलेक्शन के रूप में। जैसे मान के चलिए हमने आपसे कहा कि जानवरों का झुंड, पक्षियों का झुंड, या हमने कहा किताबों का ढेर, या हमने कहा बालों का ढेर, मछलियों का एक झुंड, ए बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, या हमने आपसे कहा कंपनी ऑफ एक्टर्स। कंपनी ऑफ एक्टर्स मीन्स एक पूरी कंपनी है और एक्टरों की, एक्टर मीन्स कलाकार, कलाकारों की टीम है। एन आर्मी ऑफ आर्म का कोई फौज है, क्या है कि चींटियों की। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो बहुत सारे लोगों का कलेक्शन करके एक शब्द में उनको एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट्स करते हैं, बताते हैं। मक्खियों का झुंड है, ए स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों का झुंड। मतलब आप जब भी, जैसे मान लीजिए आपने कहा आर्मी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप इस तरह के शब्दों का नाम दिया, लोग ये जानेंगे कि आपने आर्मी कहा, जिसका मतलब उसे बहुत बड़ी फौज है, बहुत सारे लोग होंगे। आपने एयरफोर्स कहा तो पूरे एयरफोर्स के लोगों का नाम उसमें आ गया। अगर आपने आर्मी, एयरफोर्स, क्लासेस बोल दिया, क्लासेस, तो क्लासेस में आप समझ जाएंगे क्लासेस की बहुत सारी कक्षाओं का कलेक्शन है। इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन को दूसरे शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि जहां पर लोगों का समूह, वस्तुओं का समूह अगर पाया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मीन्स जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे स्थान, ऐसी चीजें पाई जाए, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखेंगे। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन में 2 पार्ट आपको बताए गए थे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमने 3 भाग रखे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में 2 भाग हैं, पहला है मटेरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम मटेरियल नाउन को सीधी भाषा में समझें तो वे वस्तु या वे चीजें, वे वस्तुएं जिनसे हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हमें डीपली जाना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से डीपली जाना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मटेरियल नाउन्स में हमेशा हमसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर फूड मटेरियल है तो फूड मटेरियल आपसे पूछा जाएगा ब्रेड, बटर, मीट। ब्रेड, बटर, मीट मीन्स रोटी, मक्खन, मांस। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेड किस नाउन का है, आप तुम बता लेंगे रोटी जो है मटेरियल नाउन, क्योंकि फ्लोर जो आपका आटा होता है उससे रोटी बनती है, बटर भी आपका दूध से बनता है ना। इस तरह हमें पशुओं से मांस प्राप्त होता है। तो इस तरह से मील, भोजन जो भोजन तैयार होगा, मील, तो वो भी हमें उसी से तैयार हो रहा है, इसलिए क्या होगा, वो सब मटेरियल नाउन होगा। अब आप लिक्विड्स में आ जाइए, तो लिक्विड्स में क्या होता है, जैसे वाटर है, मिल्क है, सॉप है, ऑयल है, ब्लड है, पेट्रोल है, ये सब शब्द ऐसे हैं बहुत लिक्विड्स में, ये लिक्विड्स के वाटर मटेरियल्स हैं। वाटर को आप मटेरियल नाउन में पढ़ेंगे, मिल्क को भी, क्योंकि हम वाटर से क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। सॉप से भी बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, ऑयल से भी, ब्लड से भी, पेट्रोल से, ये सभी हमारे लिक्विड मटेरियल। इसी प्रकार से आप समझिए मेटल्स क्या होता है, जैसे कि आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, ब्रिकेट। इस तरह से ये भी हमारे जो है सभी पदार्थ हैं। अभी तक हम जब भी देखते थे तो सुनते थे कि वे वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तु बना सकते हैं, सोना, लोहा, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इसी बात को समझते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे मटेरियल में हमें नहीं पता रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, अब गैसेस में आ जाइए, अगर आपसे पूछा जाता है एयर, हवा कौन सा नाम है, तो यहाँ पर संदेह पैदा होता है कि हवा कौन सा नाम है। तो हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, हवा सीधा सा सीधा मटेरियल है। स्मोक, धुआं, स्मोक, भाप, फॉग, हाइड्रोजन, ये सब के सब मटेरियल्स में, ये सब मटेरियल नाउन्स, ये सभी पदार्थवाचक हैं।
हमें ये बात हमेशा समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी चीजें जो है यहाँ पे पदार्थ होती हैं, ये सब पदार्थवाचक है अर्थात मटेरियल्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आप आते हैं मटेरियल्स में आते हैं रुई, कॉटन। कभी कभी हमने पूछा जाता है पेपर में अक्सर पूछा जाता है कॉटन। कॉटन बताइए कॉटन कौन सा नाउन है? आप लिख देंगे, वाक्य लिख देंगे पूरा और उसको पूछ देंगे नाउन, पिक अप द नाउन, बताइए कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल चार्ट दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको। अब आपको कॉटन मींस रुई, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है कि कॉटन आपका मटेरियल नाउन है, क्लोथ कपड़ा आपका मटेरियल नाउन है। ग्लू अक्सर कई बार ग्लू वाला, ग्लू मींस गोंद जिससे हम चिपकाते हैं, ये किस नाउन में जाएगा? मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से जैसे आप पार्टिकल्स देखते हैं, कण, डर्ट, डर्ट जो होती है धूल, कण, डस्ट, धूल, फ्लोर, ये सभी आपके जो हैं कण हैं और ये कण भी आपके पदार्थवाचक रहेंगे, मटेरियल नाउन नहीं करते। बहुत अच्छे हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जरूर आपको पहले दिन में मिलेंगे कुछ प्रश्न आपको। ऐसे अनाजों में आपने ग्रेस में, ग्रेस व्हीट है, राइस है, शुगर है, जितने भी ये अनाज होंगे आपके, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी नाम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक वर्ड याद रखिए, मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर लिक्विड की बात आए, मेटल की बात आए, गैसेस की बात आए, मटेरियल्स की बात आए, पार्टिकल्स की बात आए, ग्रेन्स की बात आए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इन डिफिनेशन से हमें समझ लेना है कि ये सब मटेरियल नाउन ही होंगे। अगर उनके आपके बाकी के पार्ट नहीं आपको पता है, तो अगर आपने ये याद कर रखा है तो इनसे भी आप अपने इसको हल कर सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। मटेरियल नाउन्स में कुछ इस टाइप के शब्द होते हैं जो हमेशा हमें आपको भ्रमित करते हैं। देखिए जैसे ग्रुप ऑफ सम आइटम्स, जैसे आपका सामान होता है, बैगेज, लगेज, फर्नीचर, मनी, ये शब्द जो है आपको हमेशा भ्रमित करते हैं कि क्या आप ये किस ग्रुप में रखेंगे। जो सामान है, ये सामान जो होता है बैगेज, लगेज, फर्नीचर, मनी, ये वर्ड भी आपके मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार देखिए जियोलॉजिकल बॉडीज क्या होती है। व्हाट इज द जियोलॉजिकल बॉडीज? देखिए स्टोन, पत्थर है, रॉक, चट्टान, सैंड, जिसे कहते हैं आप रेत, ये सब जो है स्टोन, रॉक, सैंड बहुत ही अच्छे मटेरियल्स है। इनको आप जो है देखिए ध्यान से कि जियोलॉजिकल बॉडीज में ये भी आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से नेचुरल, देखिए नेचुरल कुछ होते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे लिखा है मिट्टी, थंडर, स्नो, हीट, मूनलाइट, तूफान, बर्फ, गर्मी, चंद्रमा की रोशनी, ये सब जो है, ये सब वर्ड भी आपके मटेरियल नाउन्स। भूकंप का आना, बर्फ का जलना, गर्म होना, रोशनी होना, चंद्रमा की रोशनी होना, ये सब पदार्थवाचक मटेरियल नाउन्स। अब देखिए ये मटेरियल नाउन्स जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस लिस्ट बना दी, तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो इन सब से आपका कोई भी मटेरियल नाउन बाहर नहीं जाएगा। इसकी और मेरी गारंटी है कि अगर आप इतने मटेरियल नाउन्स देख लिए तो आपको मटेरियल नाउन्स का पॉइंट अवश्य मिलेगा, उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप किसी तरह से आपका मिस नहीं होगा। चलिए अब हम इसी क्रम में जो अंतिम पॉइंट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है कि जो इनविजिबल होता है, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, ओनली कैन टू फील, केवल आप महसूस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, बॉडी के 5 पार्ट होते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पॉइंट्स हैं। आउट ऑफ 5 सेंस, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 पॉइंट हैं। इन्हीं से जुड़ने वाले शब्द ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शब्दों को जो व्यक्त करते हैं, अर्थात भाव को व्यक्त करते हैं, सिर्फ अपनी क्वालिटी भाव बताते हैं, ओनली कैन फील। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि हम अपने भाव को सिर्फ व्यक्त करते हैं, वही सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि आप आंख से कोई चीज देखी तो वो जो देखी हुई वस्तु है वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपके हैप्पीनेस, खुशियां, लॉयल्टी, रिलीजन,
फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप होता है फ्रेंडशिप वर्ड। अब फ्रेंडशिप हमारी किसी से फ्रेंडशिप है तो इस बात का क्या प्रमाण है कि फ्रेंडशिप है? ओनली कैन फील, केवल हम और वो जिससे हमारी फ्रेंडशिप है एक दूसरे से महसूस करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप है, ना कि हम फ्रेंडशिप का कोई हमारे पास लिखित प्रमोशन होता है, लिखित हमारे पास बायोडाटा होता है या कोई साक्ष्य होता है, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। पूजा करना, लोग भाव से पूजा करते हैं। ब्लाइंड होना, स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, भाई वो कठोर है, हमें क्या पता कठोर है कि नहीं, लेकिन विचार में कठोर है ऐसा सुना है, इसलिए हम जो है ऐसे ही सब भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। सोशल होना, रियल होना, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुर होना, सिंपैथी। सहानुभूति एक ऐसा शब्द है कि जो भी आपका नाउन के अंतर्गत आएगा। पीस शांति है, पेन कष्ट होना, फेथ विश्वास करना, हेल्प मदद, होप आशा करना, स्वप्न देखना। कई बार पूछा गया स्वप्न देखना, ड्रीम, ड्रीम शब्द जो है ये भाववाचक शब्द। अगर आप जैसे भाव सोचेंगे वैसा स्वप्न आपको आएगा, इसलिए ड्रीम को भी भाववाचक के तरह कहते हैं। सच्चाई, ट्रबल कष्ट होना, ट्रस्ट विश्वास, विश्वास करना, लिबर्टी समानता। भाई आप समानता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस बात का हमें पता नहीं है, तो ये सब चीजें हम भाव से पता करते हैं कि लिबर्टी है कि नहीं है, ब्यूटी है कि नहीं है। तो इन सब शब्दों से हम समझ सकते हैं कि अवस्थित नाउन एक ऐसा नाउन है जो व्यक्ति अपने भावों से दूसरे के भावों तक पहुंचाता है, अपने विचारों से दूसरे के विचारों को समझने का, बताने का प्रयास करता है। वे सभी नाउन अवस्थित नाउन के अंतर्गत, मतलब भाववाचक संज्ञा, तात्पर्य भावों से भावों का जब आदान प्रदान या भावों से भावों को समझा जाता है तो अवस्थित नाउन होता है। अवस्थित नाउन में सबसे जिसमें जैसे ट्रस्ट, विश्वास करना। आप विश्वास करते हैं तो किसी पर आप विश्वास कर रहे हैं तो ये उस व्यक्ति को नहीं पता कि आप उसमें कितना विश्वास करते हैं या आपके विश्वास की क्या लिमिट है। जब ऐसा आपको नहीं पता है, इस कंडीशन में वो भाव ही है, एक व्यक्ति का भाव ही होता है। जब हम किसी पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, सिंपैथी करते हैं तो वो सामने वाला ये नहीं समझ रहा कि सिंपैथी हम तक कहां तक कर देंगे, कहां तक सिंपैथी हमारे ऊपर ले जाएंगे, इस बात का उसको पता नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार से आपके नाउन का ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया। जो नाउन आप सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए नाउन का, कि नाउन 5 भागों में बांटा गया है। नाउन इज नेम, प्लेस, थिंग्स और प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके भी मेनली 2 भाग होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जो कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपका अनकाउंटेबल है, कि इन सब चीजों को आप नहीं गिन सकते हैं, इन सब चीजों को नहीं आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी दशा में ये सब अनकाउंटेबल। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 2, और संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो 5। संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे तो आपको 5 बताना है, और मुख्य रूप से अगर संज्ञा पूछी जाए तो 2 होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के कितने भाग होते हैं तो काउंटेबल नाउन के भाग होते हैं 3, प्रॉपर, कलेक्टिव और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के होते हैं 2 भाग जो कि आपके सामने है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पदार्थवाचक और भाववाचक। इस तरह से आपको इस नाउन्स के चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, और इसकी कोई भी पॉइंट अगर टंग शब्द कहीं पर लिखा है तो टंग माने जीभ। हमने जिसमें में बताया था कि इन 5 पॉइंटों से आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड सेंस करता है, आउट ऑफ 5 सेंस, इन 5 चीजों से कोई वर्ड सेंस करता है तो वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसे हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। जितने मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, पॉइंट है, शब्द हैं, मैंने उनको कलेक्शन कर लिया है। और इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यदि कोई भी नाउन आपके पेपर में आता है तो आपको श्योर ये मिलेगा। पिछले एग्जाम में एक पॉइंट पूछा गया है इस नाउन से, कि इसमें पूछा गया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में प्रतिवर्ष एक पॉइंट आपको अवश्य मिलता है। हर चैप्टर से संभवतः एक प्रश्न तो श्योर बनता ही है। इस विषय पर आपको ध्यान देना है, और इन पूरे बिंदुओं को एक बार एक्सरसाइज देख लीजिए, आपका कहीं से भी कोई भी पॉइंट नहीं छूट पाएगा, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने पूरे अवस्थित नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने
करेक्शन कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और इनको आप अगर सही से लिखेंगे तो आपका पूरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये नाउन का पूरा टॉपिक जो मैंने आज इस वीडियो में बनाया, ये पूरा टॉपिक समाप्त है और इससे कोई भी बिंदु नहीं छूटेगा आपका। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।